जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल दीपक इंस्पायर इंडिया। और आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके अल्फाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे। क्या जो आपके अल्फाबेट वैल्यू होती है, जो अल्फाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो कौन सा अल्फाबेट किस स्थान पर होता है, उसकी प्लेस नंबर क्या होता है, उसका स्थान का नंबर क्या होता है। क्योंकि रीजनिंग में जो भी टॉपिक, आधे से ज्यादा टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्लेस वैल्यू पर आधारित होते हैं। क्या उनका बेस क्या होता है, प्लेस वैल्यू। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक है जो अच्छे से नहीं कर पाएंगे या कर ही नहीं पाएंगे। कुछ टॉपिक आते हैं जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका आड वन आउट हो गया, या कुछ ऐसे टॉपिक हैं और आपके कुछ ऐसे ही आएंगे, तो उनकी प्लेस वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो उसकी प्लेस वैल्यू याद करने के लिए हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, आपको सीधे डायरेक्शन में प्लेस वैल्यू नहीं याद करनी, आपको अपोजिट यानी कि रिवर्स यानी कि उल्टा उल्टा भी आपको याद करना है। अगर ए एक पर है तो जेड 26 पे है, फिर इसका अपोजिट क्या होगा, ये कैसे आपको याद करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। वो अपोजिट पर भी क्या होते हैं, उनका बेस क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए बोर्ड पर लिखी गई है आपके अल्फाबेट लिखे गए हैं, आपके एबीसीडी पूरी लिखी हुई है, अल्फाबेट पूरे लिखे हुए हैं। इसके बाद हम इस पर नंबर काउंट करेंगे, फिर नंबर काउंट करेंगे, इसकी ट्रिक बताएंगे कैसे इसको याद करना है। तो आइए देखते हैं। आपका सबसे पहले लिखा गया है ए आपका कितने पे होता है, ए आपका होता है एक पर, तो एक लिख लेंगे इसके सामने एक। फिर आपका जो बी होता है, बी होता है आपका दो पे, क्या बी होता है दो पे, दो लिख लेंगे। फिर आपका सी दिया गया है, क्या सी आएगा, सी आपका होगा तीन पे, डी चार पे। इसी तरह आपका ई हो जाएगा कितने पे, पांच पे, ई आपका पांच पे। फिर एफ आपका छह पे, जी सात पे, एच आठ पे, क्या हो जाएगा, एच आपका हो जाएगा आठ पे। इसी तरह आपका जो आई होगा वो नाइन पे होगा, क्या आई आपका होगा नौ पे, जे आपका होगा दस पे, के आपका ग्यारह पे, एल आपका बारह पे, एम आपका 13 पे हो जाएगा। क्या ऐसे ऐसे आपका हो जाएगा। ए आपका एक पर, बी दो पर, सी तीन पर, चार डी पर, और पांच ई, ई पांच पर, एफ छह पर, जी सेवन पर, और एच आठ पर, आई नौ पर, जे 10 पर, के 11 पर, और एल 12 पर, एम 13 पर। इसी प्रकार आपका एन 14 पर, ओ 15 पर, टी 16 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, एस 19 पर। इसी तरह लिख लेते हैं। आपका यहाँ नीचे से शुरुआत करते हैं। एन आपका हो जाएगा 14 पर, कितना, एन आपका हो जाएगा 14 पर। इसी तरह आपका ओ हो जाएगा 15, पी आपका 16, क्यू आपका 17, आर आपका हो जाएगा 18 पे, कितना, आर हो जाएगा आपका 18 पे, क्यू 17 पे, और आर 18 पे, एस आपका हो जाएगा 19 पे, टी 20 पर, यू 21 पर, वी 22 पर, और आपका डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23 पर, कितने पर, डब्ल्यू आपका 23 पर, एक्स 24 पर, और आपका वाई 25 पर, और जेड 26 पर। इस तरह आपके जो अल्फाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू कुछ इस प्रकार होते हैं। उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उनका स्थान क्या होता है अल्फाबेट में, कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखिए आपके टोटल नंबर होते हैं कितने, 26, 26। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 26 आता है वो आता है आपका जेड, क्या आपका जेड आता है 26 पर, जेड आपका 26 पर, और ए आपका 1 पर। इसको आप पहले याद करेंगे इस तरह, कैसे, ऐसे ऐसे याद कर लेंगे। ए आपका A1, B2, C3, और आपका जो D4, E5, F6, G7। कैसे, जैसे आपको जैसे ये आपका याद करना है, G7 पे होता है तो आपकी एक मीटिंग होती है G7, क्या होती है G7, जो G7 होती है वैसे आप याद कर लेंगे। G हमारा कहाँ पे हो जाए, आप रिलेट कर पाएंगे, आपका G हो जाएगा 7 पर, H 8 पर, I 9 पर, क्या I 9 पर। इसी तरह आपका J 10 पर, K 12, 11, क्या के आपका 11 पे, एल 12 कर लेंगे, क्या एल 12 ऐसे याद कर लेंगे, एम 13 पे। इसी प्रकार आपका इधर देखिए एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एक्स 19, टी 20, और आपका यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, और एक्स 24, वाई 25, और जेड आपका 26। इस प्रकार याद करेंगे। फिर आपको याद करना है इनका रिवर्स, क्या याद करना है, इनका रिवर्स याद करना है। इससे भी क्वेश्चन यहीं पर फंसते हैं सभी लोग, रिवर्स इसको याद करना। तो रिवर्स याद करने के लिए ऐसे अगर आप याद करेंगे तो ये आप भूल जाएंगे। इनको रिवर्स में कैसे याद करेंगे इसकी भी ट्रिक है।
क्या कुछ ट्रिक दी गई है इनका रिवर्स याद करने के लिए कि आप रिवर्स इनका कैसे याद करेंगे, और उन ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इनका रिवर्स क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इनका अपोजिट क्या होगा, याद कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आपका जो ए और जेड होता है, ए और जेड, क्या ए जेड आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। इसको याद करने के लिए आप लोग याद करेंगे आजाद, क्या हो जाएगा, आजाद। आजाद का ए लेंगे और जेड लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा आजाद। क्या याद करना है, ए जेड ए डी। तो यहाँ से आप लोग एक नाम याद कर लेंगे आजाद, और आजाद में कैसे अपोजिट याद करेंगे, ए और जेड। क्या लेंगे यहाँ से, ए और जेड। आजाद पूरा नाम होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ए जेड। इसी प्रकार आप देखिए आपका बी का अपोजिट होता है वाई, क्या बी का अपोजिट होता है वाई, और इसको याद करने की आपको ट्रिक आएगी, वो आपका हो जाएगा बॉय। क्या हो जाएगा, बॉय। क्या हो जाएगा, बी ओ वाई, बॉय। यहाँ से आप ओ को हटा देंगे, क्या ओ को हटा देंगे और बी और वाई ले लेंगे, क्या बी और वाई ले लेंगे, आपका बॉय हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए आपका जो सी का होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स, और इसका जो ट्रिक्स होगी आपकी वो हो जाएगा क्रैक्स। क्या हो जाएगा, क्रैक्स, सी आर यू एक्स। यहाँ से आप सी एक्स, सी ये वाला लेंगे और एक्स ये वाला लेंगे और आर यू को हटा देंगे, आपका नाम हो जाएगा एक बनेगा। इसका अपोजिट याद करने है क्रक्स, क्रक्स में आप सी लेंगे, एक्स लेंगे और आर यू को हटा देंगे, तो आपका हो गया क्रक्स। इसी प्रकार देखिए आपका होगा डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, क्या डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। इसको याद करने के लिए आपकी जो ट्रिक आएगी वो आएगी आपकी ड्यू, क्या ड्यू, डी ई डब्ल्यू। इसमें आप डी लेंगे और ई को हटा देंगे, डब्ल्यू ले लेंगे, ऐसे आपका हो जाएगा। आपका जो होगा ई, ई का अपोजिट होता है वी, का ई का अपोजिट होता है वी, और इसको याद करने के लिए आप लोग याद करेंगे इवनिंग। क्या होगा, इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग। इवनिंग में आप ई वी, यहाँ से ई वी पकड़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। या इवनिंग में ई वी को लेंगे, ई का अपोजिट वी हो गया, बाकी आप छोड़ देंगे। इसी प्रकार आपका होगा एफ का अपोजिट होता है वी, एफ का अपोजिट होगा आपका यू, क्या एफ का यू। तो इसको याद करने के लिए आपकी जो ट्रिक होगी फॉर यू, क्या फॉर यू, फॉर यू, ये आप लिख लें या लिख लें आप फॉर और ये यू, क्या फॉर यू, या आप लोग लिख लें उफ, यू एफ उफ। तो आपका एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू, एफ का अपोजिट यू। इसी प्रकार आप देखिए अब आपका बचा जी और टी, जी का अपोजिट होगा टी, क्या जी का अपोजिट होगा टी या टी का अपोजिट होगा जी, दोनों तरफ से आप लोगों को याद करना है। तो आपका जो ये हो जाएगा, इसको आप लोग याद करेंगे जीटीबी नगर, क्या जीटीबी नगर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, क्या गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, दोनों तरफ से आप लोग याद करेंगे। इसी प्रकार देखिए अब आपका बचा एच, एच का अपोजिट होता है एस, क्या एच का अपोजिट होता है एस, तो इसको याद करेंगे हाई स्कूल, क्या हाई स्कूल। क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, यानी कि एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, हाई स्कूल। फिर आप देखिए आपका बचा आई, आई का अपोजिट होगा आर, आई का क्या होगा, आर होगा। इसको याद करेंगे आप इंडियन रेलवे, क्या इंडियन रेलवे, देखिए इंडियन, इंडियन रेलवे, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो गया। इसी प्रकार आपका अब बचा जे, जे का अपोजिट होता है क्यू, क्या होता है, जे का अपोजिट होगा क्यू, तो इसको याद करेंगे आप जैकलिन, क्या हो जाएगा आपका जैकलिन, जे ए, जे ए क्यू यू एल आई एन। यहां से आप जे पकड़ेंगे और क्यू ये वाला लेंगे, तो आपका और बाकी को छोड़ देंगे, तो आपका जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू, क्यू का अपोजिट हो जाएगा जे। दोनों को आप रिवर्स में याद करते हुए चलेंगे। फिर देखिए आपका के, के का अपोजिट होता है पी, क्या के का पी या पी का के, तो आप लोग याद करेंगे आपकी एक मूवी आई थी पीके, क्या पीके, यह आपका होता है कमला पसंद, क्या के पी, यानी कि पीके, या आप लोग याद कर लें के पी, दोनों में से एक याद कर लें, आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए आपका जो दूसरा आता है एल, एल का अपोजिट होता है ओ, क्या ओ, एल का अपोजिट क्या होता है ओ,
तो इसको लोग आप याद कर ले, एल का अपोजिट ओ या ओ का अपोजिट एल। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए आप लिखेंगे लब, क्या हो जाएगा? लब, LOVE, क्या हो जाएगा? लब, यानी कि एल का ओ, LO पकड़ेंगे, लब लब में VE को छोड़ देंगे, क्या? VE को छोड़ देंगे। फिर देखिए इसके बाद आपका क्या बचा? आपका बचा M और N, M और N, M बचा और N बचा। तो M का अपोजिट होता है N, N का अपोजिट होता है M, दोनों तरफ से आप लोग याद करेंगे। तो इसको कैसे याद करें? इसका हो जाएगा MAN, मैन। कैसे याद करेंगे? मैन। तो इस प्रकार देखिए आपके अपोजिट कुछ दिए गए हैं, ऐसे प्लेस वैल्यू आप लोग याद करेंगे, अल्फाबेट की ऐसे प्लेस वैल्यू याद करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए आप एक बार देख लेंगे कि हर लेटर की प्लेस वैल्यू क्या होती है। क्या हर लेटर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? पहले देखेंगे किस लेटर की क्या प्लेस वैल्यू होती है, उसके बाद देखेंगे उस लेटर का रिवर्स क्या होता है, उस लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है, उसको अपोजिट देखेंगे। फिर अपोजिट याद करने की हमने आपको जो ट्रिक बताई, क्या अपोजिट याद करने की हमने जो आपको ट्रिक बताई वो आप लोग देख लेंगे। तो जैसे देखिए आपका ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है, क्या एक दूसरे के अपोजिट है? ए जेड के अपोजिट है, जेड ए के अपोजिट है। इसको याद करने के लिए आप देखेंगे क्या हमने बताया? आजाद, आजाद में आप ए लेंगे जेड लेंगे, ए जेड को छोड़ देंगे। तो आजाद एक आप नाम ऐसे याद रखेंगे कि आजाद, आजाद में आप नाम रखेंगे कि ए जेड का अपोजिट जेड ए का अपोजिट, क्या ए जेड का अपोजिट जेड ए का अपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका जो दूसरा हुआ बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। तो इसको याद करेंगे आप बॉय से, क्या बॉय से, बी का बॉय में बी लेंगे, ओ हटा देंगे, वाई लेंगे, तो आपका हो जाएगा बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, क्या बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। इसी प्रकार देखिए आपका जो हुआ सी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, दोनों तरफ से लेना, इसका इधर अपोजिट इसका इधर अपोजिट दोनों याद करना। इसका आपका हो जाएगा क्रक्स, क्या हो जाएगा? क्रक्स। फिर आपका हो जाएगा ड्यू, फिर आपका हो जाएगा इवनिंग, फिर आपका हो जाएगा फारियो, क्या हो जाएगा? फारियो। उसके बाद आपका हो जाएगा जीटीपी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर, फिर आपका हो जाएगा हाई स्कूल, फिर हो जाएगा इंडियन रेलवे, फिर हो जाएगा आपका जैकलिन, फिर कमला पसंद या केपी, फिर आपका लव, फिर मैन, क्या हो जाएगा? फिर देखिए एक बार फिर बताते हैं। सबसे पहले देखिए आजाद, क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा आजाद, फिर आपका आजाद, बॉय, क्रक्स, ड्यू, इवनिंग, फॉर यू, जीटीबी नगर, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलिन, केपी या पीके, फिर आपका लव, फिर मैन। ये हो गया। इसके बाद आपका एक थोड़ा सा बचता है, आप लोग देखे होंगे, आपका आता है एक इजोटी, क्या इजोटी। ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया दे रहे हैं इजोटी, यानी ई जे ओ टी वाई, ये आपके 5 लेटर दिए गए हैं, क्या ये आपके 5 लेटर दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 लेटर दिए गए। आपका जो ई होगा वो 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। इसमें क्या होता है? 5 का मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, 5 को डिवाइड करके लिखा गया है, ये आपके होते। अब अगर आप ये इतना तो याद करना पड़ेगा, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इससे भी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए ई और जे, ई आपका 5 पे, जे आपका 10 पे, ई आपका 5 पे, जे आपका 10 पे है, तो इसके बीच जो वर्ड आएंगे वो आप लोग आसानी से लिख लेंगे अगर ये पता है। तो इसको ये ज्यादा जरूरी है, ये भी हल्का सा जरूरी। अगर ये याद होगा तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद हो गई होंगी। क्या प्लेस वैल्यू याद हो गई है या याद कर लेंगे? जैसे हमने बताया इस माध्यम से याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगी। तो आज इसके बाद जो हम टॉपिक आपको लेकर चलेंगे वो आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग में फिर उसके टाइप्स देखेंगे, या आपका एक आता है वर्ड प्रॉब्लम, उसके 3 टाइप होते हैं। उसमें आपको एक क्वेश्चन दे देता है, अरे वो जो हम आपकी क्लास होगी वो हम बताएंगे कैसे क्या करना है। फिलहाल आप अगर ये नहीं याद करेंगे तो आप रीजनिंग को नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्या इसे सब्सक्राइब कर ले।